हेलो हाय एंड वेलकम टू जागरण पॉडकास्ट का एक बहुत ही खास शो जिसमें हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की अपडेट्स के बारे में। मैं हूं आपकी होस्ट शताक्षी और मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए इस हफ्ते टेक्नोलॉजी की सभी खास खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। Vivo V40 का रिव्यू सबसे पहले आपको सुनाएंगे। जंबो बैटरी पैक, दमदार गेमिंग परफॉर्मेंस और क्या खास है वीवो के इस लेटेस्ट फोन में आपको बताएंगे। 50 मेगापिक्सल सोनी डुअल कैमरा वाले पोको F6 5G डेडपूल वेरिएंट की सेल शुरू, मिल रहा है बम्पर डिस्काउंट। टेलीकॉम कंपनियों को सर्विस आउटेज के लिए भरना होगा मोटा जुर्माना, फैसले पर दोबारा विचार नहीं करेगा ट्राई। 108 मेगापिक्सल कैमरा और 256 GB स्टोरेज वाला दमदार स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, फटाफट चेक करें इसका प्राइस। आपको बताएंगे क्या है प्राइस। आपका बच्चा घंटों चलाता है इंस्टाग्राम, सेफ्टी के लिए तुरंत ऑन करने होंगे आपको 4 पावरफुल सेटिंग्स। कौन सी है ये पावरफुल सेटिंग्स आपको बताएंगे। अब इन खबरों को डिटेल में जान लीजिए। सबसे पहले तो रिव्यू की बात कर लेते हैं Vivo V40 के। देखिए, Vivo ने हाल ही में अपने V सीरीज में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, Vivo V40 और Vivo V40 Pro, जो प्रीमियम, मिड रेंज और फ्लैगशिप किलर सेगमेंट में आते हैं। हमने सीरीज के Vivo V40 को कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल किया है और इस दौरान स्मार्टफोन ने ज्यादातर मामलों में हमें इफेक्ट किया, तो कुछ चीजें कंपनी इसमें बेहतर कर सकती थी लेकिन नहीं की गई। बाकी ऑल ओवर कहें तो फोन सेगमेंट में बेस्ट खूबियां ऑफर करता है। Vivo V40 की कीमत 8GB प्लस 128GB वेरिएंट जो है उसकी कीमत 34,999 रुपीज से शुरू होती है। ऐसे में बेसिक सवाल यही है कि फोन के लिए क्या इतनी रकम खर्च करना यूजर्स के लिए मुफीद है या फिर किसी और ऑप्शन की तरफ रुख कर लेना चाहिए। परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी कितना साथ निभाती है, और भी बहुत से सवाल आपके जहन में होंगे। फटाफट से आपको इसका रिव्यू बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन और डिस्प्ले की। Vivo V40 अपने पिछले मॉडल की तरह ही घुमावदार किनारों यानी कि कर्व्ड एजेस और स्लीक फॉर्म फैक्टर के लिए डिजाइन को बरकरार रखता है, लेकिन उसमें कुछ बेसिक चीजें पहले से काफी बेहतर कर दी गई हैं। जैसे इस बार फोन को IP68 की रेटिंग मिली हुई है जो इसे पानी और धूल से सेफ रखेगी। सिक्योरिटी के लिहाज से कंपनी ने इसमें कैमरा बम्प के चारों तरफ एल्यूमिनियम अलॉय फ्रेम और मेटल बेजल्स की पेशकश की है। फोन का डिजाइन पहली बार देखने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन एक चीज जो आप भी फेस कर सकते हो मेरी तरह, वो ये है कि लंबे वक्त तक फोन चलाने के बाद आप डिजाइन से थोड़ा सा बोर हो सकते हो। लेटेस्ट V40 गैंगीज ब्लू, टाइटेनियम ग्रे, लोटस पर्पल कलर में आता है। हमने जो कलर यूज किया है वो था गैंगीज ब्लू और उसी का रिव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं। बात डिस्प्ले की करें तो Vivo V40 में 6.78 इंच 1.5K OLED 3D कर्व्ड स्क्रीन है। डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है जो गेमिंग के लिए बहुत बेहतरीन है और स्मूथ नेविगेशन को भी इनेबल करता है। डिस्प्ले पर कलर्स एकदम वाइब्रेंट दिखते हैं। फिल्में देखने के अगर आप शौकीन हैं तो डिस्प्ले काफी हद तक आपको इम्प्रेस कर सकता है। अब क्या परफॉर्मेंस बूस्टर है फोन, वो भी जान लीजिए। फोन आसानी से मल्टीटास्किंग और गेमिंग जैसे मुश्किल काम हैंडल कर लेता है। इसमें लगाए गए स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट को 8GB LPDDR4X रैम और 256GB तक UFS 2.2 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। अब जितना मैंने फोन को इस्तेमाल किया है मुझे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। Vivo से मुझे उम्मीद थी कि फोन में इस बार किसी नए चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा, क्योंकि इसमें वही चिपसेट है जो Vivo V30 को पावर देता है। अब कैमरे की बात करें तो कंपनी ने इस फोन को टीज करते हुए कैमरे को ही पॉइंट बनाया था अपना, जो कि जाहिर सी बात है वाजिबी है, क्योंकि फोन में इस बार दोनों साइड में 50 मेगापिक्सल के 3 सेंसर दिए गए हैं। Vivo V40 में पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। सेटअप में OIS और f/1.88 अपर्चर वाला 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और f/2.0 अपर्चर वाला 50 मेगापिक्सल का Samsung JN1 अल्ट्रा वाइड लेंस शामिल है। आगे की तरफ Vivo V40 में ऑटो फोकस और f/2.0 अपर्चर वाला 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। ओवरऑल कहा जाए तो फोन अच्छा है, फोन का कैमरा अच्छा है। बात करें बैटरी और चार्जिंग की तो फोन का बैटरी बैकअप कमाल का है। इसमें कंपनी ने जंबो बैटरी पैक का इस्तेमाल किया है। इस बार डिवाइस को चार्ज कर लेने के बाद अगर 1.5-2 दिन नॉर्मल इस्तेमाल किया जाए तो बैटरी आसानी से आपका साथ देगी। इसमें 80 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट भी करने वाली 5500 mAh की बैटरी दी गई है। फोन को फुल चार्ज होने में करीब 45 से 50 मिनट का समय लगता है। ओवरऑल कुछ चीजें कम है, बट फोन ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। पोको के पोको F6 5G स्पेशल डेडपूल एडिशन की पहली सेल लाइव हो गई है। अगर आप भी एक दमदार स्पेक्स वाला फोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। फोन की सेल ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव हुई है। पोको का ये फोन 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा के साथ आता है। फटाफट से इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको बताते हैं।
देखिए फोन में सबसे पहले तो एक लार्ज स्टोरेज आपको मिलेगा। पोको फोन 12GB LPDDR5X रैम और 512GB UFS 4.0 स्टोरेज के साथ लाया गया है। फोन क्विकर रीड और राइट स्पीड के लिए बेहतर काम करेगा। इसका जो डिस्प्ले है वो भी काफी वाइब्रेंट है। पोको का नया फोन 1.5K एमोलेड डिस्प्ले के साथ लाया गया है। फोन का डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन डॉल्बी सूट के साथ डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन सपोर्ट से लैस है। फोन 2400 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ भी आता है। बात करें बैटरी की तो दमदार बैटरी मिली है। पोको का ये फोन 5000 mAh की दमदार बैटरी के साथ आता है। फोन 90 वॉट टर्बो चार्ज सपोर्ट भी करता है। जाहिर सी बात है, अब कीमत पर भी आप सोच रहे होंगे कि कीमत क्या है। कीमत की बात करें तो फोन 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज के साथ खरीदा जा सकता है। फोन की कीमत 33,999 रुपए पड़ती है। हालांकि आज यानी कि 7 तारीख को फोन सेल में 29,999 रुपीज में खरीदने का मौका मिल रहा है। फोन को सभी बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर 4,000 रुपए के डिस्काउंट पर ऑफर किया जा रहा है और आप फोन को फ्लिपकार्ट के जरिए भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगला जो फोन है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं ये है इन्फिनिक्स का Note 40X 5G फोन। इन्फिनिक्स ने अपने इंडियन कस्टमर्स के लिए इसे लॉन्च किया है। इन्फिनिक्स का ये फोन 2 वेरिएंट में लाया गया है। फोन 12GB तक रैम और 256GB स्टोरेज के साथ लाया गया है। इतना ही नहीं, फोन में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। इन्फिनिक्स का न्यूली लॉन्च फोन 3 कलर ऑप्शन लाइम ग्रीन, पाम ब्लू और स्टारलाइट ब्लैक कलर में आता है। फोन लॉन्च होने के साथ ही इसकी कीमत और सेल डिटेल्स भी सामने आ चुके हैं। अगर आप एक मिड बजट का फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इन्फिनिक्स का न्यूली लॉन्च फोन आपको बहुत पसंद आ सकता है। फटाफट से इसके स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। इन्फिनिक्स का नया फोन मेमोरी फ्यूजन के साथ 16GB तक रैम और 256GB तक हाई स्पीड स्टोरेज के साथ लाया गया है। फोन 2 वेरिएंट 8GB प्लस 256GB और 12GB प्लस 256GB में आप इसे खरीद सकते हैं। फोन मल्टीटास्किंग के लिए यूजर्स को भी बहुत पसंद आएगा। अब कैमरा की बात कर लेते हैं जो कि एक और अमेजिंग फीचर है इसका। इन्फिनिक्स का ये फोन फोटोग्राफी के बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ लाया गया है। फोन 108 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस AI लेंस ट्रिपल कैमरा के साथ आता है। फोन सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा के साथ भी आता है। बात करें बैटरी की तो उसमें आपको 5000 mAh की बैटरी और 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग फीचर मिलेगा। कंपनी का दावा है कि फोन के साथ आप लंबे समय तक अपने पसंदीदा शोज को स्ट्रीम कर सकते हैं। बात करें कीमत की तो 8GB प्लस 256GB वेरिएंट की कीमत है 14,999 रुपए और 12GB प्लस 256GB वेरिएंट की कीमत है 15,999 रुपीज। डिस्काउंट के साथ फोन को कम कीमत पर खरीदने का मौका भी मिलेगा। फोन 13,499 रुपीज के स्टार्टिंग प्राइस पर भी आपको खरीदने का मौका मिलेगा। इन्फिनिक्स Note 40X 5G की पहली सेल 9 अगस्त को दोपहर 12 बजे लाइव होगी। HDFC बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के साथ फोन पर 1500 रुपए की छूट भी आपको मिलेगी। तो अगर आप भी एक मिड रेंज फोन खरीदने का प्लान करें तो फटाफट से इस फोन को खरीद सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, दूर संचार नियामक ट्राई ने बुधवार को नई सर्विस क्वालिटी नॉर्म्स पर दोबारा विचार करने से इनकार कर दिया है। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को सर्विस आउटेज और बेंचमार्क पूरा न किए जाने की वजह से ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि मानदंड गहन विचार विमर्श और उचित विचार विमर्श के बाद जारी किए गए हैं। लाहोटी ने ब्रॉडबैंड इंडिया 4 द्वारा आयोजित इंडिया सेटकॉम 2024 के दौरान कहा कि हमने इस पूरे प्रोसेस पर बहुत लंबे समय तक विचार विमर्श किया। मानदंड गहन विचार विमर्श और उचित विचार विमर्श के बाद जारी किए गए हैं और ग्राहक को मिलने वाली सेवा की क्वालिटी और सर्विस जो आप प्रोवाइडर्स हैं उनको प्रदान की जाने वाली सेवा की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं। तो इसका मतलब अब आपके जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अगर आपको अच्छी सर्विस नहीं दे रही हैं टेलीकॉम कंपनीज, तो आप इनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं और कंपनी को आपको मोटा जुर्माना देना होगा। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं पिक ऑफ द डे की। देखिए, मेटा की पॉपुलर फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करोड़ों लोग कर रहे हैं। इंस्टाग्राम युवाओं के बीच तो बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। अब 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को इंस्टाग्राम चलाते भी आप देख सकते हैं। ऐसे में माता पिता को बच्चों को लेकर चिंता बढ़ रही है। कहीं बच्चे किसी तरह के गलत कंटेंट को ना एक्सेस कर लें, कहीं इस प्लेटफॉर्म पर कोई दूसरा इंस्टाग्राम यूजर बच्चों का फायदा ना उठा ले। इस तरह की तमाम टेंशन पेरेंट्स के दिमाग में आती है। अगर आपका बच्चा भी छोटा है और आपको भी इस तरह की टेंशन रहती है तो आप इंस्टाग्राम पर बच्चों के लिए कुछ सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की तरफ से बहुत सी ऐसी सेटिंग एप्स पेश की जाती हैं जो आपके बच्चों के लिए इंस्टाग्राम पर एक
सेफ एनवायरनमेंट बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अपने बच्चों के अकाउंट को पब्लिक की जगह प्राइवेट रखने की सलाह दी जाती है। प्राइवेट अकाउंट के साथ बच्चों के अकाउंट से शेयर किए गए कंटेंट को हर कोई नहीं देख सकता है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा 18 साल से छोटा है तो जरूरी है कि वो सारा दिन या ज्यादातर समय इंस्टाग्राम पर ही ना बिताए। इसके लिए इंस्टाग्राम पर टाइम स्पेंड सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। बच्चे के लिए ब्रेक रिमाइंडर, क्वाइट मोड और डेली लिमिट ऑप्शन को आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगला है ग्रुप चैट मैनेजमेंट। आपके बच्चे को कोई भी इंस्टाग्राम यूजर चैट में ऐड कर सकता है। बच्चा जिन लोगों को जानता है और फॉलो करता है, केवल उन्हीं के लिए ये सेटिंग ऑन रखना बहुत जरूरी है। कैसे करना है बताती हूँ आपको। देखिए, इंस्टाग्राम पर टॉप राइट कॉर्नर पर मेन्यू ऑप्शन पर आइए। अब मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाई ऑप्शन पर आइए। इसके बाद मैसेज कंट्रोल ऑप्शन पर आएं और हु कैन ऐड यू ऑन ग्रुप चैट्स के ऑप्शन पर आएं। ओनली पीपल यू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम का टॉगल ऑन कर दीजिए और अब आपको हर कोई अपने ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगला है स्पैम और ऑफेंसिव कमेंट को कैसे हाइड रखना है। इंस्टाग्राम पर बच्चे के लिए हाइड कमेंट सेटिंग को ऑन रख सकते हैं। इस सेटिंग के साथ इंस्टाग्राम ऐसे कमेंट्स को यूजर के लिए हाइड कर देगा जो स्पैम या किसी अभद्र भाषा से जुड़े हों। कैसे करना है हाइड वो भी बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले फोन में इंस्टाग्राम ओपन करिए। टॉप राइट कॉर्नर पर ऑप्शन मेन्यू पर आइए। अब हिडन वर्ड्स ऑप्शन पर टैप करिए और हिडन कमेंट्स के टॉगल को ऑन कर दीजिए और इस तरह से आप अपने बच्चे को स्पैम या फिर ऑफेंसिव कमेंट से बचा सकते हैं। तो ये कुछ आसान सी पेरेंटल टिप्स थी जिसकी मदद से आप अपने बच्चे के इंस्टाग्राम को चेक कर सकते हैं, उस पर अपना कंट्रोल रख सकते हैं। इसी के साथ आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में टेक्नोलॉजी की और भी ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।